ईश्वरत्व पर वापस समाज धर्म। शुरुआत में वचन था। 14 जून 1974 को पेरिस, फ्रांस में उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी द्वारा पवित्र बाइबल पर एक प्रवचन दिया गया। देवियों और सज्जनों, इस संकीर्तन आंदोलन में कृपया भाग लेने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो दिव्य ध्वनि के कंपन के लिए एक आंदोलन है। ध्वनि ही समस्त सृष्टि का मूल है। यह बाइबल में भी स्वीकार किया गया है। हम बाइबल का एक अंश पढ़ रहे हैं। एक शिष्य पढ़ता है, सेंट जॉन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के पास था, और वचन परमेश्वर था। भगवान के साथ शुरुआत में बिल्कुल यही था। सब कुछ उसी ने बनाया था, और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया था जो बनाया गया था। उसमें जीवन था, और जीवन पुरुषों का प्रकाश था। और उजियाला अंधकार में चमकता है, और अंधेरे ने इसको समाविष्ट नहीं किया। वैदिक साहित्य में इसी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। यहाँ कहा गया है, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, क्योंकि ईश्वर परम सत्य है। ईश्वर और ईश्वर के रूप, उनके गुणों और उनके वचन में कोई अंतर नहीं है। भगवान से जुड़ी हर चीज भी भगवान है। भौतिक दुनिया में नाम और पदार्थ अलग हैं। उदाहरण के लिए, जब आप प्यासे होते हैं, यदि आप केवल पानी 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 शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो यह आपकी प्यास नहीं बुझाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में भगवान या कृष्ण और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का नाम एक ही है। मैं वेदों से एक संस्कृत पद उद्धृत करूंगा, जो इस बाइबल मार्ग के समानांतर है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नम नमिनो। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर के समान शक्तिशाली है। इसे पूर्णा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण, शुद्ध, जिसका अर्थ है सभी भौतिक संदूषण से मुक्त, और नित्य, जिसका अर्थ है शाश्वत। अभिनयत्वनम नमिनोह का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के नाम का हम जाप कर रहे हैं, उसके नाम और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, जैसे कृष्ण नाम, कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। किसी को कृष्ण नाम जपने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी भी नाम का जाप कर सकता है जिसे वह जानता है कि वह भगवान का है। भगवान के कई नाम हैं, जिनका अलग अलग भाषाओं और अलग अलग देशों में एक ही प्रभाव से जप किया जा सकता है। सबके पिता वास्तव में भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन उनके कार्यों के अनुसार उन्हें नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, हम भगवान के नाम कृष्ण का जप कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान कैसे आकर्षक हैं? हम इस भौतिक दुनिया में आकर्षण की अपनी अवधारणा से कुछ विचार प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक दुनिया में कोई आकर्षक है यदि वह बहुत अमीर, बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान, सुंदर, प्रसिद्ध या त्यागी है। इस प्रकार व्यक्ति 6 प्रकार से आकर्षक बन सकता है। वैदिक साहित्य कहता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्योस्कैव सन्नम भाग इतंगाना। यह श्लोक इंगित करता है कि ईश्वर सर्वाकर्षक है क्योंकि वह सबसे धनी है, वह सबसे मजबूत, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे त्यागी और सबसे प्रसिद्ध है। हमारी स्थिति, हम मनुष्य जो इस हॉल में बैठे हैं, साथ ही अन्य सभी जीवित प्राणी, यह है कि हम सभी भगवान के पुत्र हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यह तस्म ब्रह्म महाद्योनिरहं बीजा प्रदापिता। यह समझना चाहिए कि जीवन की सभी प्रजातियां, कुंती के पुत्र, इस भौतिक प्रकृति में जन्म से ही संभव हैं, और मैं बीज देने वाला पिता हूं, बीजी। 14.4। इस प्रकार वैदिक अवधारणा के अनुसार जीवन के सभी रूपों में सभी जीव ईश्वर के अंश और अंश हैं। आपकी बाइबल कहती है कि आरंभ में केवल वचन था, और वह वचन परमेश्वर था। इसलिए सृष्टि से पहले ईश्वर का अस्तित्व था। और सभी बनाए गए जीव कहां से आए हैं? वे भगवान से आए थे। इस प्रकार जीवों की सभी 8400 प्रजातियों को ईश्वर ने बनाया था। पेरिस की सड़क पर एक आनंदित भक्त श्री प्रभुपाद के आगामी व्याख्यान का विज्ञापन करता है। वह जो बनाता है वह पिता होना चाहिए, क्योंकि भौतिक अर्थों में भी वह पिता है जो अपने बच्चों का निर्माण करता है। हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि ऐसा है? यहाँ बाइबल में कहा गया है कि सभी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई थीं। वेदों या बाइबल के आधिकारिक बयानों को कोई संकीर्ण रूप से नकार नहीं सकता है। इसलिए वह सबका पिता है। जब आप चर्च जाते हैं, तो आप प्रार्थना करते हैं, पिताजी, हमें हमारी रोजी रोटी दो। यह इंगित करता है कि वह सभी का पिता है। इसलिए यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया था, और उसके बिना कुछ भी न बना जो बनाया गया था। यह पूर्ण ज्ञान है। भगवान की छवि में वही विचार वेदांत सूत्र में भी वर्णित हैं, जो वैदिक भाषा में प्रस्तुत सबसे उत्तम दर्शन है। वेदांत सूत्र कहता है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। मानव जीवन ईश्वर के बारे में पूछताछ करने के लिए है। इसलिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान को समझने में सक्षम बनाने के लिए है। यह आंदोलन पश्चिमी देशों में पिछले 6 या 7 वर्षों से ही सक्रिय है, लेकिन यह पिछले 5000 वर्षों से इस ग्रह पर है। जब मैं कहता हूँ कृष्ण भावनामृत, इसका अर्थ है ईश्वर चेतना। मानव जीवन ईश्वर को समझने और ईश्वर के प्रति जागरूक बनने के लिए है।
एक जानवर संभवतः भगवान को नहीं समझ सकता है। हमारे विज्ञापनों ने इस बैठक में सभी को भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन केवल इंसान ही आए हैं, बिल्ली और कुत्ते नहीं। मानव जीवन प्रकृति द्वारा दिया गया एक अवसर है जिससे ईश्वर को समझा जा सकता है, लेकिन यदि कोई इस अवसर को पूरा नहीं करता है, तो उसका अगला जीवन मनुष्य का नहीं हो सकता है। आत्मा शरीर के भीतर है, और यह ईश्वर का अंश है। यदि आप आत्मा को समझ सकते हैं, तो आप आंशिक रूप से ईश्वर को समझ सकते हैं। वास्तव में, यदि आप स्वयं का अध्ययन करते हैं, तो कुछ हद तक आप ईश्वर का अध्ययन करते हैं क्योंकि आप ईश्वर के नमूने हैं। बाइबल में यह भी कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर के स्वरूप में बना है। इसलिए यदि आप स्वयं अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को ध्यान कहा जाता है, तो आप ईश्वर को समझ सकते हैं। जो लोग जीवन की शारीरिक अवधारणा में हैं, उनके लिए योग प्रणाली और ध्यान आत्मा साक्षात्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में, हालांकि, यदि आप स्वयं को समझना चाहते हैं, तो आप इसे बहुत ही सरल विधि से बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस अपनी उंगली पर विचार करें और खुद से पूछें कि क्या आप अपनी उंगली हैं। उत्तर होगा नहीं। मैं उंगली नहीं हूं, यह मेरी उंगली है। हर कोई, यहां तक कि एक बच्चा भी कहेगा, यह मेरी उंगली है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है, मेरा सिर है। कोई नहीं कहेगा, मैं उंगली, मैं सिर, मैं पैर। इसलिए निष्कर्ष यह होना चाहिए कि मैं, आत्मा, इस भौतिक शरीर से भिन्न हूं। भौतिक शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण बदलता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपना शरीर बदलता है और एक अलग शरीर प्राप्त करता है, एक युवा लड़के का। फिर लड़का अपना शरीर बदलता है और एक अलग शरीर प्राप्त करता है, एक जवान आदमी का, जो बदले में एक बूढ़े आदमी का शरीर प्राप्त करता है। हम में से हर कोई अपने आप को इस तरह से मान सकता है, मेरे पास एक बच्चे का छोटा शरीर था, मेरे पास एक छोटे लड़के का शरीर था, मेरे पास एक युवा शरीर था, और अब मेरे पास एक बूढ़ा शरीर है। इस सरल अध्ययन से मैं समझ सकता हूं कि मैं शरीर से भिन्न हूं। और मैं यह भी समझ सकता हूं कि क्योंकि मैं शाश्वत हूं, मैं इन सभी शारीरिक रूपों में विद्यमान था। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, न हन्यते हन्यमने सर्रे, इस शरीर के विनाश के बाद, मैं, आत्मा, नष्ट नहीं हुआ हूं, लेकिन जीवित रहूंगा। जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, आत्मा शाश्वत है। न जायते मर्यते व कदासिन नया भूत भविता व न भूयः जो नित्य सस्वतो यम पुराणो न हन्याते हन्यमने सारे। आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। नहीं, एक बार होने के बाद, वह कभी नहीं रहता है। वह जन्मा, शाश्वत, नित्य, अविनाशी और आदिम है। जब शरीर मारा जाता है तो वह नहीं मारा जाता है। बीजी 2.20 मौत के बाद जीवन मृत्यु इस बाहरी, स्थूल भौतिक शरीर का विनाश मात्र है। हम सभी का अनुभव है कि यद्यपि हर रात हमारा शरीर बिस्तर पर रहता है, मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार होता है, सपने में मैं अपना शयनकक्ष छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। इस प्रकार हम सभी को अपने स्थूल शरीर को छोड़ने और अपने सूक्ष्म शरीर को कुछ और करने का अनुभव होता है, जबकि स्थूल शरीर अभी भी यहाँ है। इसलिए मैं, आत्मा, स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के बीच आगे पीछे बदल रहा हूं। मैं सूक्ष्म शरीर के साथ सपना देखता हूं, और जब सपना खत्म हो जाता है तो मैं स्थूल शरीर में लौट आता हूं। और जब सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है तो जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहा जाता है। 20,000 की भीड़ ने श्रील प्रभुपाद को सुनने के लिए पेरिस के सबसे बड़े सार्वजनिक हॉल सैले पैलेल में भर दिया। मंच के सबसे बाईं ओर की तस्वीर में भक्तों को एफिल टॉवर के नीचे हरे कृष्ण का जाप करते हुए दिखाया गया है। मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार का सूक्ष्म शरीर अपने मन की प्रकृति के अनुसार एक दूसरे के शरीर में ले जाता है। मन सदा विचारों से भरा रहता है और मृत्यु के समय जिस विचार में उसका मन लीन रहता है उसी के अनुसार आत्मा को दूसरा स्थूल शरीर दिया जाता है। यह भगवद गीता में समझाया गया है, यम यम वापि स्मरण भव त्यागत्य अंतकालेवरम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भव भावित। शरीर त्यागने पर मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है, वह निश्चय ही वह अवस्था प्राप्त कर लेता है। बीजी 8.6 इस प्रकार भाव, मन की प्रवृत्ति, मृत्यु के समय एक को अगले स्थूल शरीर में ले जाती है। भगवद गीता कहती है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक और शरीर मिलता है तथा देहांतर प्राप्ति है। किस तरह का शरीर मिलेगा? खुद को तैयार करना जरूरी है। अब हम देख सकते हैं कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। पानी में 900,000 प्रजातियां हैं, वनस्पति जगत में, पेड़ पौधों में 2 लाख प्रकार के शरीर हैं, और कीटों की 11,000 प्रजातियां, 1 लाख प्रकार के पक्षी और 3,000 प्रकार के पशु शरीर भी हैं। 400,000 मानव प्रजातियां हैं, और सभ्य व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक स्थिति में माना जाता है क्योंकि प्रकृति हमें यह मानव शरीर देती है ताकि हम ईश्वर को समझ सकें। जीवन के अन्य रूपों में उसे समझने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए हम में से प्रत्येक का कर्तव्य, हमारी अगली मृत्यु आने से पहले, ईश्वर को समझना है। अगर हम इस शरीर का दुरुपयोग बिल्लियों और कुत्तों की तरह जीने के लिए करते हैं, तो हम अपना सबसे बड़ा मौका चूक रहे हैं।
चूंकि हम पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं। भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति क्रियाम्नानि गुणैः कर्मणि सर्वस्य अहंकार विमुधात्मा कर्ता हम इति मान्यते। भ्रमित आत्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में खुद को उन गतिविधियों का कर्ता मानती है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा की जाती हैं। बीजी 3.27 भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, अर्थात अच्छाई, रजोगुण और अज्ञान। जब हम भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होते हैं तो हम इन गुणों या गुणों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थं मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्या गुण वृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तमासः। जो लोग सद्गुण से जुड़ते हैं उन्हें उच्च ग्रह प्रणालियों में पदोन्नत किया जाता है, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्य ग्रह प्रणालियों में रहते हैं, और जो अज्ञान की स्थिति में होते हैं वे निम्न ग्रह प्रणालियों में उतरते हैं। बीजी 14.18 इसलिए, हालांकि हम यह सोचना पसंद कर सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, प्रकृति के ये 3 गुण हमें अनादिकाल से एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते रहे हैं। हम सभी शाश्वत हैं, लेकिन प्रकृति के इन 3 गुणों से हमारी चेतना दूषित हो गई है, इसलिए हमें भौतिक दुनिया में बार बार जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें इन भौतिक गुणों से मुक्त होने और भगवान चेतना या कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक मंच पर उठने के लिए मानव जीवन द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैसे ही युवा अमेरिकी और यूरोपीय शिष्य ध्यान से सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में अपना संदेश देते हैं, और एक फ्रांसीसी शिष्य ज्योतिर्मयी देवी दासी उनके शब्दों का फ्रेंच में अनुवाद करते हैं। भगवान के संपर्क में रहना आरंभ में वचन था, यह इंगित करता है कि सृजन से पहले दिव्य ध्वनि मौजूद थी। वो शब्द या दिव्य ध्वनि भौतिक ध्वनि की तरह नहीं है, क्योंकि यदि हम दिव्य ध्वनि हरे कृष्ण के साथ जुड़ते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार दिव्य बन जाते हैं। एक कच्चा उदाहरण देने के लिए, यदि हम लोहे की छड़ को आग में डालते हैं तो यह धीरे धीरे गर्म और गर्म हो जाएगी जब तक कि यह लाल गर्म ना हो जाए। जब वह लाल गर्म होगा तो वह लोहा नहीं रहेगा, यह आग होगी। आग कैसे बन गई? आग से जुड़कर। इसलिए यदि आप केवल दिव्य ध्वनि के माध्यम से अपने आप को भगवान के संपर्क में रखते हैं तो धीरे धीरे आप ईश्वरीय बन जाएंगे, और जैसे ही आप ईश्वरीय बन जाएंगे आप ईश्वर के समान गुण वाले हो जाएंगे, धन से भरपूर, शक्ति से भरपूर, ज्ञान से भरपूर और सब कुछ। इसलिए वैदिक निर्देश है, अपने आप को अंधेरे में मत रखो, प्रकाश में आओ। वर्तमान समय में पूरी दुनिया ईश्वरीय समझ के अभाव में अंधकार में है, लेकिन चूंकि हमें खाने, सोने, संभोग और रक्षा का विशेषाधिकार प्राप्त है। बिल्लियां और कुत्ते भी खाते हैं, सोते हैं, सेक्स करते हैं और रक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य को केवल पशु आवश्यकताओं के इन 4 सिद्धांतों में ही शिक्षित नहीं होना चाहिए। मानवता की वास्तविक आवश्यकता ईश्वर को समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म की कोई न कोई व्यवस्था होती है, चाहे वह ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो या जो भी हो। सभ्य समाज में धर्म का कोई न कोई रूप होना चाहिए, और एक इंसान को ईश्वर और स्वयं के बीच के संबंध को जानने के लिए, ईश्वर और स्वयं के पूर्ण ज्ञान के लिए धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए, यह जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को जानना है, या धर्म ईश्वर द्वारा दिए गए कोड से बना है। इसलिए निष्कर्ष में परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन इंगित करता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि परमेश्वर एक व्यक्ति है। आप शब्द कंपन कर रहे हैं और मैं शब्द कंपन कर रहा हूं, और इससे पता चलता है कि हम व्यक्ति हैं। परमेश्वर के वचन और स्वयं परमेश्वर अलग नहीं है, फिर भी परमेश्वर एक व्यक्ति है और वह बोलता है। यदि वह बोल सकता है तो वह सुन सकता है, सूंघ सकता है, खा सकता है और अन्य सभी कामुक गतिविधियां कर सकता है। यदि वह नहीं सुन सकता है तो उससे हमारी प्रार्थना, हे भगवान कृपया हमें हमारी दैनिक रोटी दो, बेकार हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों के कथनों से, चाहे बाइबल हो या भगवद गीता, यह समझा जाता है कि ईश्वर आप जैसा व्यक्ति है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्य नित्यं चेतनम एको बहुन्यो विधाति कमान। यह श्लोक इंगित करता है कि ईश्वर सर्वोच्च है। शब्दकोश में भी यह कहा गया है कि भगवान सर्वोच्च होने के लिए संदर्भित करता है। हम सभी प्राणी हैं, लेकिन ईश्वर सर्वोच्च प्राणी है। जैसे हर राज्य में नागरिक होते हैं लेकिन एक मुख्य नागरिक या मुख्य कार्यकारी होता है, वैसे ही कई जीवों में एक सर्वोच्च जीव होता है। जैसे हम जीवित प्राणी हैं, वैसे ही ईश्वर भी एक जीवित प्राणी है, और जैसे हम शाश्वत हैं, वैसे ही ईश्वर भी शाश्वत है। लेकिन ईश्वर एक है, जबकि हम अनेक हैं। और उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? एको बहुन्यो विधाति कमान, वह एक ईश्वर अन्य सभी जीवों का पालन पोषण कर रहा है। वह एक व्यक्ति है और हम व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि वह हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए हम अपनी दैनिक रोटी के लिए भीख मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं। इसलिए संवैधानिक स्थिति से हम प्रमुख हैं और ईश्वर प्रधान है, हम बहुत छोटे हैं और भगवान बहुत महान है। हालांकि वर्तमान समय में हम इस स्थिति की अवहेलना कर रहे हैं और इसीलिए हम मुश्किल में हैं।
इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह समझने के लिए शिक्षित कर रहा है कि चूंकि वे हमेशा कृष्ण के अधीन होते हैं, अगर वे कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं तो वे खुश होंगे। जीवन की विद्रोही स्थिति में न रहें। बस भगवान को समर्पण करो और तुम खुश रहोगे। यह भगवत गीता का अंतिम निष्कर्ष है, सर्वधर्मं परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज। हम खुश होने के लिए कितनी योजनाएं बना रहे हैं और वे असफल हो रही हैं, लेकिन अगर हम इस योजना को लें, अगर हम भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दें, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हिंदुओं को ईसाई या ईसाई को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं करता है। यह हमारा उद्देश्य नहीं है। यह आपसे केवल एक ही अनुरोध है, आप में से हर एक भगवान को समझने की कोशिश करो, उससे प्यार करो और खुश रहो। भगवत गीता का अंतिम निष्कर्ष यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, तो आपको 3 बातें समझनी चाहिए कि ईश्वर सर्वोच्च भोक्ता है, कि वह हर चीज का मालिक है और वह सभी का मित्र है। यदि आप केवल इन 3 बातों को वैज्ञानिक रूप से समझ लें, तो आपका जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे भगवान की ऊर्जा के लिए एक पता है, कृष्ण का मतलब भगवान है, जो सर्व आकर्षक है, और राम भी भगवान का एक नाम है। तो इस श्लोक में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे केवल 3 शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। इसलिए कोई भी इन 3 नामों हरे, कृष्ण और राम का जाप कर सकता है और अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकता है। मुझे आशा है कि आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में हमारे साथ शामिल होंगे।